बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और रात अपने टाइम से आ जाए, ये नहीं हो सकता कि मैं इसकी मुखालफत में रहूं और मैं ठीक रहूं। ये नहीं होगा, किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। हमें इन चीज़ों के समझने संभालने की ज़रूरत है। हाँ, ये हमें मुआखज़ा करने वाला बनना है, हमें अपना मुहासबा करने वाले बनना है और इस हिसाब से चलें कि मुझसे गलतियाँ कितनी हुई उसको ठीक करें। पिछले साल में हमने बहुत सी गलतियाँ की, यकीनन हुई, इंसान बंदा बशर, क्योंकि हमने बहुत सारे एथिक्स छोड़े हुए हैं, उससे गुजरते हुए निकलते हैं। हम यहाँ कसूरवार बच्चों को सिर्फ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ों का बहुत ज़्यादा कसूर है। अगर बड़ों ने उन्हें हलाल का खिलाया है तो वो तमीज़ में रहेंगे, अच्छी बात उन्हें समझ आएगी, अच्छी बात सीखेंगे, अच्छी बात करेंगे। कहीं भी आप बेइज्जती का यानी अहानत का पहलू नहीं निकालेंगे, नहीं निकलेगा। अगर आपने उन्हें हलाल खिलाया है तो वो यकीनन आपके लिए अच्छा बाइज्जत बन के दिखाएंगे। उनकी तरफ से आपको ठंडी हवाएं आएंगी। हमें सबको अपने गिरेबान में नजर फेरने की ज़रूरत है। देखना ये है कि मैं कितने लोगों के लिए कारआमद हूँ, कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद हूँ, किन किन लोगों के लिए मैं तकलीफ़ का बायस बना हुआ हूँ। मुझे उसे ठीक करना है, उनके साथ जाकर के बराबरी करनी है, उसको जाके उन्हें मतलब बैलेंस करना है। अपनी वजह से जो मैंने पुर्जे हिलाए हैं, अपनी वजह से जो मैंने काम किए हैं, जो मेरी वजह से जो एरर आई है मेरे तल्लकात में, मेरे इर्द गिर्द में, मेरी माशरत में जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई है, मुझे उस गड़बड़ को ठीक करना है। ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। ये 22-23 कोई मसला नहीं है, ये मुझे ठीक होना है। मैं ठीक होता हूँ तो मेरे साथ सारे ठीक हो जाएंगे। मैं गलत हूँ तो फिर मुझे गलत मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 3 नहीं होंगे। इस तरह इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। हमें कोई नहीं है ढोल ढमाका गाना बाजा। मैं आज किसी को तंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए तंगी का बायस बनने की चीज़ें पैदा हो जाएंगी। देखें, मैं आज तंग करता हूँ तो यकीनन मुझे आज तंगी नहीं मिलेगी, 2-3 दिन बाद, कुछ 4-5-7 दिन बाद, उन दिनों में मिलेगी जब मैं पूरा मनूँ। मैं सोचता हूँ नहीं यार, मैंने तो कभी नहीं, मैं अच्छा खासा बैठा हूँ, मुझे ये क्यों आगे बैठे बैठे ऐसी तकलीफ आ गई। नहीं, वो थोड़ा पीछे थी। ये रद्द-ए-अमल आता है। देखें, आपने गेंद फेंकी है, दीवार तक जाने का टाइम है, वहाँ जो चोट लगी है उसका रद्द-ए-अमल है, वो वापस आपके हाथ में आने में टाइम लेगी। आज आप किसी को गाली देंगे, गाली देने के लिए हो सकता है तो 2-4 दिन लग जाएं। आज किसी को आप मारते हैं, 2-4 दिन लगेंगे, आ जाएगी आपके सामने भी। आप किसी के लिए तकलीफ का बायस बनते हैं, आप किसी के लिए गड़ा खोद रहे हैं, जितना टाइम आपने किसी के लिए गड़ा खोदने में लगाया है, दायरा उतने आप कामयाब हो जाएंगे, और उतना ही टाइम आपको उतनी तकलीफ देने के लिए कोई और कहीं से लग रहा होगा। ये करने की भर नहीं है, ये हमारे साथ रहेगी। इसलिए हमें इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत है। ये ढोल गाना बाजा, इस चीज़ से निकल जाएं यार, इससे हमें निकलना है। हमें मुहासिब बनना है अपने आप का, हमें अपना मुआवजा करने वाला बनना है। किसी को तकलीफ ना हो, महल्लेदारी मेरे साथ है, इर्द गिर्द गरीब गुरबा है, छोटे कम आमदनी वाली लोग हैं, यही जो खर्चा आपके नच टप रहा है जैसे कहते हैं, उसको आप किसी पॉजिटिव सरगर्मी में लगा दें, वो आपके फ़ायदे में रहेगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कहीं कहीं ना आके जो पैसे हलाल के कमाए हलाल की जगह पे लगते हैं, हराम के कमाए हुए पैसे, ये कैसे हो सकता है कि वो हलाल की जगह पे लगे, वो हराम पे लगेंगे। बदतीनत, बदज़बान, नाफरमान किस्म की औलाद पैदा होती है, और वो आपके कमाई हुई जो दौलत गलत है, वो गलत कामों में उड़ाने के लिए खड़ी रहती है। फिर उनकी जो तकलीफ़ें जो हैं वो आपको तकलीफ़ देती हैं। ये वही तकलीफ़ें हैं जो आपने अपने गलत करके कमा के उन्हें खिलाया हुआ है। हराम का कहना सिर्फ इतना नहीं है कि खुदा न खास्ता आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया हुआ होता है, नहीं, हराम की कमाई करके खिलाया हुआ भी जो होता है वो भी औलाद को गलत करता है। इसलिए हमें भी सोचने की ज़रूरत है। हलाल कमाने की तौफीक अल्लाह मियाँ से मांगनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना हो ये बात अल्लाह से मांगनी चाहिए, किसी के लिए मैं फ़ायदेमंद रहूं ये दुआ हमें करते रहना चाहिए, किसी को भी मुझसे कोई दुख ना हो, ये इस तरह की चीज़ें मुझसे रब से मांगनी है और इसकी पूरी कोशिश करनी है। आप सही के लिए सही सोच लेते हैं, सही करना चाहते हैं, सही के लिए चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, तो आपके लिए सही आता जाएगा। आप जो सोच रहे हैं मैंने गलत करना है,
गलत होने तक कुदरत आपका इंतज़ार करती है, उसमें मदद उसकी नहीं होती। आप क्योंकि सही रास्ते में जो होती है ज़ाहिर तकलीफ़ें होती है, थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती है। सही रास्ते के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको सही आपके सामने आता जाएगा। मुश्किल का लोगों के लिए सोच रहे हैं तो आप प्लानिंग करते जाएंगे तो फिर उसी तरह की प्लानिंग कुदरत भी कहीं बैठ के कर रही होती है। कहते हैं ना, फिर अल्लाह मियाँ जो है दूसरों से बेहतर चाल चलने वाला है। ये कुरान में भी कहीं कहीं आता है। खेल सारी दो और दो चार की है, खेल सारी अदल बदल की है, अदले का बदला है, टिट फॉर टैट है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आ रही, मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, मुझे नहीं आएगी, ये सोचना है। मेरे पास देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जाते जाते बैठे बैठे होती क्यों, सिर्फ क्योंकि रद्द अमल जो है उसका एक टाइम है, टाइम के साथ आता है। हमें अच्छा सोच के जो पीछे कोताहियाँ गुजरी उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के साथ जो हमने इंसानों में रहते हुए इंसानों के साथ बुरी की, उनके साथ तकलीफ़ का अंदाज़ अपनाया, उसके साथ बैठे उठे, किसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ हुई, अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी और उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी, ये ज़रूरी है। यह मांग लें, ये जाके कर लें। आपने कुदूरतें पाली हैं, आपने दुश्मनियाँ बनाई, उसको ख़त्म करने का दिन सीन निकालें, अल्लाह ताला से मदद तौफीक अच्छे की मांगें और अच्छे के लिए अमल भी शुरू कर दें, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। 22 अच्छा गुजरा बुरा गुजरा जैसा भी हो उसको बराबर कर लो, 23 आपके साथ अच्छा हो जाएगा। जहाँ जहाँ एरर छोड़ी, जहाँ जहाँ किसी के लिए गड़ा खोदा, जहाँ जहाँ किसी को तकलीफ़ का बायस बने, वो तकलीफ़ें ये वो गड़े खुद बंद कर दें, वो तकलीफ़ें जाके बैलेंस कर लें। ये सारी चीज़ें 23 आपके लिए ठीक हो जाएगा। 23 नहीं, आने वाला वक्त सारा ठीक होता जाएगा। आप खुद ठीक होते जाएं, आपके लिए आने वाला वक्त ठीक होता जाएगा। कोई भी इसमें उलझन और रुकावट नहीं आएगी। मुझे यकीनन इसमें आके थोड़ी सी तलखी आ जाती है और इस हवाले से किसी का दिल दुखाओ तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन हकीकत यही है, टिट फॉर टैट, 2 और 2 जमा 4, 2 और 2 3 नहीं बनते। जो करेंगे हम वो हम भरेंगे, इससे बचना है। इस चीज़ का एहतियात करने की ज़रूरत है। आज ही तैयार करो, आज ही करो कि मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा, आज ही से किसी के लिए अपने लिए अच्छा सोच ले। तो इस हिसाब से जो है अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। आने वाला साल जो है आपको मुबारक। आपके देखें इसमें मुबारकें तो कोई नहीं बनती, मुबारक अच्छे काम की ही होगी। कोई अच्छा काम करे तो वो वक्तन फ़क्तन हर रोज़ हर बंदे की ज़िंदगी में, हर बंदे की लाइफ में कभी न कभी कोई न कोई वक्त आता रहता है। अच्छा काम जब भी करें उसके लिए मुबारक, बुरा काम जब भी करें आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एहतियात करने की दुआ अल्लाह ताला की। हम तो यही कह सकते हैं, अच्छा बुरा अल्लाह की तरफ से नहीं, हम खुद उसका कहीं ना कहीं आकर के हिस्सा बनते हैं। फिर क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई फार्मूलाज लिख दिए हुए हैं, लौह महफूज पे सारी चीज़ें हैं कि यूं 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 करेंगे तो यूं 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 होगा, वही चीज़ें होती हैं। और फिर हम कहते हैं तकदीर में यही लिखा था, तो तकदीर के लिखे हुए के हम जो चलते हैं वो बटन हम दबाते हैं तकदीर वाले, तो ज़ाहिर है हम अल्लाह लिखते हैं ALLAH की दबाते हैं तो ही वहाँ लिखा जाता है। तो इसी तरह करके जो है हम जो जिन जिन जगहों से चल के आए हैं उसका रद्द वो बटन दबे हैं तो लिखा तो वही जाएगा। इसी तरह की चीज़ है। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।